लेक्चर नंबर 1 पहले ही अपलोड हो चुका था। आई होप आपने लेक्चर नंबर 1 देख रखा है। इन दिस पार्टिकुलर लेक्चर, लेक्चर नंबर 2, व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी आर गोइंग टू डिस्कस क्वेश्चंस ओनली। तो चलो क्वेश्चंस की स्टार्ट करते हैं बिना एक भी मिनट गवाए हुए। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज, वी हैव अ सीरीज हियर ZWSN, हमें वी हैव टू फाइंड द नेक्स्ट टर्म। तो अगर आपको पोजीशन याद होगा देन दिस क्वेश्चन इज गोइंग टू बी वेरी इजी। Z का पोजीशन होता है 26, W का कितना होता है 23, S का आई थिंक 19, M का 13, N का 14। ओके, सो लेट्स सी द डिफरेंस। सबसे पहली चीज हमारे दिमाग में आनी चाहिए डिफरेंस ही। तो Z -3, W -4 and S -5। So difference is 26 minus 3 is 23, 23 minus 4 is 19, 19 minus 5 is 14। तो अब क्या माइनस करना पड़ेगा? ऑब्वियसली 6। अगर 6 माइनस करेंगे तो वी आर गोइंग टू हैव 8। 8 किसका पोजीशन होता है? H का। सो H इज गोइंग टू बी आवर आंसर। सो इस पार्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा H। यू कैन सी देयर इज अ डिफरेंस, पैटर्न इज ऑफ डिफरेंस ओनली। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। Next question, ABDEHIMN. Again we have to find the next term. So how we are going to start? We are going to start with writing the position of each and every letter. 1, 2, D का 4 है, E का 5 है, H का 8 है, I का 9 होता है, this is 13, this is 14। तो सिंपल सी बात है, A B इनके बीच में डिफरेंस तो 1 का है, D इनके बीच में डिफरेंस तो 1 का ही, so we don't have to worry about these letters, मतलब this particular relation। अब A से अगर 3 ऐड करेंगे, 3 आगे चलेंगे, that means A plus 3 is going to be 4। अब यहाँ 4 में क्या ऐड करना है? +4। D से 4 आगे चलना है और यहाँ क्या ऐड करना है? +5। सो बेसिकली रिलेशन क्या आ रहा है? 1 + 3 एंड 4 + 4 एंड 8 + 5। तो यहाँ पे +3 हुआ था, यहाँ पे +4 हुआ है, यहाँ पे +5 हुआ है। So next term how we are going to get? By adding 6। तो 13 में अगर 6 ऐड करेंगे तो we are going to get 19। 19 S 20 T, तो 19 हो जाएगा S, इसके बाद वाला लेटर क्या हो जाएगा? T। 19 + 1 that is 20। वेरी सिंपल, वेरी इजी। चलो 2 क्वेश्चंस हो गए हमारे। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स थर्ड क्वेश्चन। ये भी बिल्कुल सिंपल सा ही दिख रहा है मुझे। B का पोजीशन 2 होता है, D का 4 होता है, F का कितना होता है? 6 होता है, H का 8 होता है। तो एक बार मैं लिख लेता हूँ 4, 6, 8। तो अगला क्या होना चाहिए अकॉर्डिंग टू दिस? 2 + 2 4, 4 + 2 6, 6 + 2 8। तो नेक्स्ट वुड बी 10। 10 किसका होता है? J का होता है। अब बात करते हैं नंबर की। तो नंबर में वी कैन सी कि B का तो 2 पोजीशन है, D का 4th पोजीशन है, बट F का 8 नहीं है। तो नंबर में भी कुछ अलग लॉजिक होगा। नंबर में क्या चलना है? 2 × 2। अगर +2 करेंगे तो 4 आ जाएगा। 4 में व्हाट वी हैव टू ऐड? अगेन नॉट +2, तो +4 ऐड करना पड़ेगा। तो वी हैव 2 डिफरेंट लॉजिक्स। चलो एक एक करके दोनों को डिस्कस कर लेते हैं। × 2, सो 2 × 2 is 4, 4 × 2 is 8, 8 × 2 is 16, 16 × 2 is going to be 32। सो द नंबर इज गोइंग टू बी 32। अपार्ट फ्रॉम दिस हम क्या कर सकते हैं? 2 + 2 ऐड किया, कितना आ गया? 4। अब 4 में क्या ऐड किया हमने? 4 ऐड किया, कितना आ गया? 8। अब 8 में हमने क्या ऐड किया? 8 ऐड किया, कितना आ गया? 16। तो हम 16 में क्या ऐड कर लेंगे? 16 ऐड कर लेंगे, तो कितना आ जाएगा? 32। सो इन बाय बोथ द लॉजिक्स वी आर गोइंग टू गेट द सेम आंसर। नंबर लेटर हमने पता कर लिया, +2 +2 +2 +2, और नंबर हमने पता कर लिया आइदर मल्टीप्लाई विद 2 और ये वाला लॉजिक। जो लॉजिक आपको ठीक लगता है यू कैन यूज दैट पार्टिकुलर लॉजिक। चलो फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। वी हैव ए का पोजीशन लिख लेता हूँ। ए का पोजीशन क्या होता है? 1, Z का 26, C का 3, X का कितना है? 24, E का 5 और B का 22। तो अगर A से Z पे जाए तो -1 करना पड़ेगा, बट फिर प्लस करना पड़ेगा, कुछ ऐसा सा चल रहा है। तो इससे बेटर मुझे ये लग रहा है कि हम 2 सीरीज क्रिएट कर लेते हैं। वी आर गोइंग टू क्रिएट 2 डिफरेंट सीरीजेस। कौन सा? एक तो A के साथ C, C के साथ E। अब E के साथ क्या आ जाएगा देखते हैं। 1 + 2 3, 3 + 2 5, 5 + 2 7। 7 किसका पोजीशन होता है? G का। सो इन दैट वे वी आर गेटिंग द नेक्स्ट लेटर एज G। अपार्ट फ्रॉम दैट दूसरे वाला लॉजिक भी देख लेते हैं। अगर Z की बात करेंगे तो Z 26 है, Z के बाद X आया, यहाँ पे क्या हुआ?
यहाँ पे वी हैव टू सब्ट्रैक्ट -2। अब x के बाद क्या करना पड़ेगा, फिर से -2, तो 22 आ जाएगा। तो अगर g के बाद का, राइट नाउ इट इज आस्किंग ओनली वन लेटर, अगर 2 लेटर होगा, लेट्स से अगर ऐसा होता क्वेश्चन मार्क, दैट मींस वी हैव टू फाइंड 2 लेटर्स, तो वापस से क्या करते हैं, v में से क्या माइनस कर देते हैं, 2 माइनस कर देते हैं। तो v में से अगर 2 माइनस करेंगे तो 20 हो जाएगा। 20 किसका पोजीशन होता है, t का। सो अगर एक पूछा है देन g इज गोइंग टू बी आवर आंसर, और अगर 2 पूछा है देन t इज गोइंग टू बी आवर आंसर। चलो नाउ वी आर गोइंग टू मूव टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। b c e h l वी हैव टू अगेन फाइंड द नेक्स्ट टर्म। तो मैं स्टार्टिंग वैसे ही करूंगा, राइट बाय राइटिंग द पोजीशन, इससे लॉजिक सोचना थोड़ा आसान हो जाता है। 2 3 5 8 12, डिफरेंस कितने का है, +1 +2 +3 +4। तो अगला लेटर कैसे मिलेगा मुझे, 12 + 5 कितना आता है, 17। 17 किसका होता है, q का। सो आंसर इज गोइंग टू बी 1 +1 +2 +3 +4 एंड +5। l में 5 ऐड किया तो आ गया 12 + 5 दैट इज 17। 17 किसका पोजीशन होता है, q का। सो आंसर इज गोइंग टू बी q ओनली। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, Z V R N एंड क्वेश्चन मार्क। तो अगेन वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद राइटिंग द पोजीशन ओनली। 26 22 18 14। तो यहाँ पे लॉजिक क्या लग रहा है, -4 -4 -4, वेरी सिंपल। तो अगेन -4 क्या आ जाएगा, 10। 10 किसका होता है, J का। सो आंसर इज गोइंग टू बी J। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। What should be come in place of the question mark? So that means अभी हमारे पास 3 लेटर्स का कॉम्बिनेशन है, QSR NRQ MQP LPU। तो चलो देखते हैं सोचना कैसे, वही पुराना तरीका। We are going to write the position of each and every letter। 15 19 18, after that 14 18 17 13 17 16 12, P is 16, O is 15। तो आप देख रहे हो सिंपल सा क्या चल रहा है, 14 -1 सॉरी 15 -1 14, 14 -1 13, 13 -1 12, कुछ ऐसा सा चल रहा है। अब अगर किसी दूसरे लेटर की बात करें तो दूसरा लेटर, मतलब फर्स्ट लेटर भी है इसका, सेकंड लेटर की बात करते हैं। इसका कितना है, 19 19 -1 18, 18 -1 17 और 17 -1 16। इसी तरह यहाँ 18 था, फिर 17 है, फिर 16 है, फिर 15 है। तो बेसिकली जो लॉजिक लग रहा है किसका लग रहा है, -1 का। तो 12 -1 कितना हो जाएगा, 11। 16 -1 कितना हो जाएगा, 15। और 15 -1 कितना हो जाएगा, 14। तो 11 किसका पोजीशन होता है, K का। 15 किसका पोजीशन होता है, E J O O का। और 14 किसका होता है, N O N का। सो इन दिस वे द आंसर इज गोइंग टू बी K O N। वेरी सिंपल, वेरी इजी। लॉजिक क्या लग रहा है, -1 का। यहाँ पे भी क्या लग रहा है, -1 का। इधर भी क्या लग रहा है, -1। ओके चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगेन वी हैव अ सीरीज, वी हैव टू फाइंड द नेक्स्ट टर्म। सो W का कितना है, 23। U का कितना है, आई थिंक 21। S का कितना है, 19। Q का कितना है, 17। तो 17 - 2 15। 15 किसका होता है, E J O O इज गोइंग टू बी द फर्स्ट लेटर। इसी तरह अगर X की बात करें तो ये कितना है, 24। इधर कितना, 22। T का कितना, 20। R का कितना, 18। तो 18 के बाद क्या आ जाएगा, 16। 16 किसका होता है, MNO P। P का पोजीशन इज 16। सो सेकंड लेटर इज गोइंग टू बी P। अब इस वाले के लिए चेक कर लेते हैं, 3 5 7 9। तो 9 के बाद क्या आएगा, 11। 11 किसका होता है, K का। अब D की बात, इस वाले की बात कर रहे हैं, D का 4, F का 6 8, हियर वी हैव 10। तो अगला क्या आ जाएगा, 12। 12 किसका होता है, L का। सो द आंसर इज गोइंग टू बी O P K L। दिस इज आवर फाइनल आंसर। चलो now this is I think is the last question of this particular topic that we are going to discuss. So now what it is asking, what will be the 107th letter of the sequence A AB ABC ABCD। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो सबसे पहला ये वाला टर्म ओनली ए, आफ्टर दैट AB, आफ्टर दैट ABC, आफ्टर दैट ABCD एंड सो ऑन। ओके, तो यहाँ क्या हो रहा है, पहले सिर्फ 1 लेटर आया, फिर 2 लेटर आया, फिर 3 लेटर आया, फिर 4 लेटर आया। अब इसके बाद 5 लेटर आएगा, फिर 6 लेटर आएगा, फिर 7 लेटर आएगा। तो इन द वेरी सिमिलर मैनर, जैसे अगर हम देखें 1 + 2 + 3, मतलब अगर 1 + 2 + 3 करेंगे तो जो फोर्थ वाला पार्ट स्टार्ट हो रहा है वहां पे वी हैव टू स्टार्ट काउंटिंग विथ 1।
ओके जैसे अगर इसके बाद स्टार्ट करेंगे तो हमें ABCD वापस से स्टार्ट करना है ना, वी हैव टू राइट ABCD E। अब इसके बाद फिर से ABCD करके ऐसा लिखना है, ABCD EF ऐसा करके लिखना है। तो हो क्या रहा है, अगर यहाँ देखोगे तो पहले ग्रुप में देयर इज ओनली 1 लेटर, फिर 2 लेटर, फिर 3 लेटर, फिर 4 लेटर, फिर 5 लेटर, फिर 6 लेटर। तो कंसेक्यूटिव इंटीजर्स चल रहे हैं ना ये, तो या कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर वी कैन से चल रहे हैं। तो अगर आपको मैथमेटिक्स आती होगी, आपको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पता होगा, तो उसमें द सम ऑफ n नेचुरल नंबर 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 अप टू लेट्स से n की बात करते हैं। इसका सम क्या होता है, द सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर वी हैव टू राइट एज n into n plus 1/2। वी हैव टू यूज दिस पार्टिकुलर फॉर्मूला। तो इस फॉर्मूले से क्या हेल्प मिलेगी, जैसे लेट्स से बात करें हम यहाँ तक की, तो 1 प्लस 2 3, 3 प्लस 3 6, 6 प्लस 4 10। अगर लेट से आपसे 11th पोजीशन पे पूछता है कि व्हाट लेटर इज गोइंग टू बी एट 11th पोजीशन, तो हम यहाँ से यहाँ तक काउंट कर लेते हैं। काउंट करने के लिए ये फॉर्मूला यूज कर लेते हैं। क्या यूज करते हैं, 4 into 4 plus 1 into 5/2, मतलब 10 तक क्या आ गया, सीरीज एंड हो गया। अब 10 के बाद 11th से वापस सीरीज शुरू होगा, तो 11th लेटर पे क्या आ जाएगा, 11th पोजीशन पे क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। 12th पे अगर पूछता बी आ जाता। गॉट द पॉइंट। जैसे अगर आप देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 पे यहाँ तक खत्म होगी कहानी। अब 11th की बात करेंगे तो ए आ जाएगा, 12th की बात करेंगे बी आ जाएगा, 13th की बात करेंगे सी आ जाएगा, एंड सो ऑन। सो अभी हमें कहाँ पता करना, 107 पे ना, 100 से थोड़ा सा ज्यादा है, तो यहाँ तक पहुंचे कैसे। तो यहाँ पे कुल हो क्या रहा है, n into n plus 1 का होल स्क्वायर ना। इस 1 को अगर थोड़ी देर के लिए इग्नोर कर दो तो अपने पास क्या आ जाएगा, n स्क्वायर अपॉन 2। तो हम देखते हैं किसका स्क्वायर अपॉन 2 लगभग 107 के आसपास आता है। तो अगर 14 स्क्वायर की बात करेंगे तो 14 स्क्वायर कितना होता है, 196 होता है। 15 स्क्वायर कितना होता है आपका, 225 होता है, यस और नो। तो 14 स्क्वायर अपॉन 2 की बात करेंगे तो 196 अपॉन 2 लगभग 98 आ गया ये, और दिस इज गोइंग टू बी अपॉन 2, तो लगभग 110 आ गया ये। तो मतलब कि जो सीरीज है, ये सीरीज कहाँ किसके आसपास आ रही होगी, मतलब सीरीज का जो एंड पॉइंट होगा, जैसे एबीसीडी वाला एक पार्टिकुलर ये ग्रुप बना, एबीसीडी वाला एक पार्टिकुलर ग्रुप बनेगा, ये ग्रुप कहाँ एंड करेगा, लगभग 14 और 15 के बीच में ही तो 107 आएगा। आई होप कि आपकी समझ आ रही होगी मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो हमें क्या करना है, हमें ये देखना है कि 107 किन दो इंटीजर्स के बीच में आता है। मतलब कि जैसे सम काउंट कर रहे हैं ना, अगर मैं एक डिजिट का सम पूछूं तो 1, 2 डिजिट का सम पूछूं तो 1 + 2 3। तो अगर मुझे 2 ढूंढना होता तो 1 और 3 के बीच में आता। जैसे अगर 3 डिजिट का सम पूछूं तो 1 + 2 + 3 कितना, 6 हो गया। 6 फर्स्ट 3 डिजिट्स का सम, और 6 + 4 10। तो अगर मुझे 7 ढूंढना होता तो 6 और 10 के बीच में ढूंढना होता ना। तो इन द वेरी सिमिलर मैनर अभी हम 14 और 15 के बीच में ढूंढेंगे। तो अगर मैं n को 14 पुट करूंगा तो उस केस में सम कितना आ जाएगा, 14 into 14 1 plus 14 plus 1 15, 15/2। तो कितना आ गया, 7 into 15, दैट इज आई थिंक 105, यस और नो। तो अगर 105 आ गया है 14 के बाद, तो 105 के बाद स्टार्ट करना पड़ेगा ना। 105 के बाद वापस क्या स्टार्ट होगा, ए स्टार्ट होगा। ये कौन सा है, इसका पोजीशन क्या है 1, मतलब 106। आफ्टर दैट बी का पोजीशन क्या है 107। तो B is going to be the letter whose position is 107. Okay, so this is all for today's lecture. आगे की चीजें, आगे की टॉपिक we are going to discuss in the next